जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस में। मैं अमित कुमार आज आपके लिए फिर एक बार से एक बेहतरीन चीज लेकर आया हूं और वो है, आपको देख पा रहे होंगे आप लोग अपने थंबनेल पे भी और यहाँ पर भी, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर पालमपुर हिमाचल प्रदेश। जितना भी हिमाचल प्रदेश का युवा है उन सबके लिए जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत बेहतरीन खुशखबरी लाई गई है। जितने भी बच्चे जो हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं और जिनका वर्दी पहनना ही एक मात्र सपना हो, उनके उनके सपने को साकार करेगी ये एक नोटिफिकेशन। तो आइए मैं बताता हूं आप लोगों को कि ये नोटिफिकेशन है किस बारे में और कैसे इसमें अप्लाई किया जा सकता है और क्या क्या जो है वो एलिजिबिलिटी आप लोगों के लिए इसमें रहेगी। तो देख पा रहे हैं आप लोग, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर पालमपुर हिमाचल प्रदेश के लिए ये एक रिक्रूटमेंट आई है। और देखिए आप लोग, लिखा गया है इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमैरिड मेल। इससे लिए है ये अनमैरिड मेल के लिए है। अनमैरिड मेल जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए है। कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर, जो जितने भी अग्निवीर हैं, इनटेक फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2024 और 25 अंडर अग्निपथ स्कीम। ये जो अग्निपथ स्कीम आई हुई है इसके रिगार्डिंग जो है ये निकाली गई है भर्ती। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स 13 फरवरी। तो कुछ जो है वो वैलेंटाइन डे मनाएंगे, लेकिन कुछ अपने सपने को साकार करने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे 13 फरवरी से ही। तो देखिए 13 फरवरी 2024 से 22 मार्च 2024 तक लास्ट डेट रहने वाली है इस फॉर्म की। ऑनलाइन एग्जाम्स डेट्स जो है वो 22 अप्रैल 2024 बताई जा रही है। तो हो सकता है कि 2024 22 मार्च ऑनवर्ड्स लिखा है, अप्रैल या अप्रैल के लास्ट तक जो है, मई के फर्स्ट वीक तक जो है वो पेपर आपका हो जाएगा ऑनलाइन मोड में। तो देखते हैं और क्या क्या इसमें दिया हुआ है। देखिए यहां पर है एप्लीकेशन इनवाइट्स फ्रॉम डोमाइसाइल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कांगड़ा एंड चंबा ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा और चंबा, उनके लिए ही सिर्फ ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। यहां बिल्कुल साफ कर दिया गया है। और देखिए सिलेक्शन इन द इंडियन आर्मी एज फेयर ट्रांसपेरेंट एंड ऑन मेरिट ओनली। मेरिट बेस पे ही सिलेक्शन होगी। एट नो स्टेज एनी ब्राइब, कोई भी जो है ब्राइब मतलब रिश्वत, इज टू बी पेड टू एनीवन फॉर सिलेक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट। किसी को भी क्या है दलाली या फिर जो पैसा देता है वो देने की आवश्यकता नहीं है। कैंडिडेट शुड नॉट फॉल प्रे टू अनस्क्रूपुलोusly पर्सन पॉइजनिंग एज रिक्रूटिंग एजेंट्स। एजेंट का कोई लेना देना नहीं है इस पे। तो आप किसी भी एजेंट के चक्कर में ना फंसे, अपनी मेहनत पे ध्यान दें तो आपकी सिलेक्शन जरूर हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कैसे क्या क्या होने वाला है। देखिए स्मार्टफोन विल बी परमिटेड ड्यूरिंग adaptable test only। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट के लिए ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकाली गई है। देख सकते हैं आप, फॉर रिक्रूटिंग लिखा गया है फेज 1 में। फेज 1 में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन, जिसे कॉमन एलिजिबल टेस्ट भी बोलते हैं, CBT। तो देखिए ये ऑनलाइन CE है जो कि फेज 1 में होगा। और फेज 2 क्या है, रिक्रूटिंग रैली। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर एज की रिलैक्सेशन क्या है और एज क्या है, क्योंकि कुछ टाइम पहले जो था वो कईयों के द्वारा ये भी बोला जा रहा था कि अब जो है आर्मी की एज 23 कर दी जाएगी। तो वो भी आपको लग जाएगा। वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। देखते हैं और क्या क्या है। ये तो नोटिफिकेशन दी हुई है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ऑल द कैंडिडेट्स लोग ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट में जाके आप लोग वहां पे जो है अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको देखिए पहले एग्जामिनेशन फी लगती नहीं थी, लेकिन आजकल फी भी लगने स्टार्ट हो गई है। एग्जामिनेशन फीस कितनी है, 250 पर एप्लीकेंट इज टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन द कैंडिडेट on successfully filling the application will be direct to SBI portal through a link on the website at the SBI portal। SBI portal से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और कुछ आप UPI भीम ये वगैरह सब कुछ दिया हुआ है कि और क्या क्या आपके पास फर्दर वेज हैं पेमेंट करने के, मोड हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पे एक लाइन की कैंडिडेट शुड एंटर आधार नंबर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। आधार कार्ड भी लगेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट है तो हो जाएगा आपसे, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं। तो सबसे पहली बात आती है सर एलिजिबिलिटी की। देखिए एलिजिबिलिटी की बात की जाए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए अगर, तो क्या रहने वाला है एलिजिबिलिटी का। तो देखिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी जिसे बोला जाता है, क्लास 10th मैट्रिक पास विद 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 30% इन ईच सब्जेक्ट। 33% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए और पासिंग मार्क्स 10th में कितने होने चाहिए, 45% तो होना ही चाहिए। फोर बोर्ड्स फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम, D grade 33%, 40% individual subject of grade with 30% in individual subject and overall aggregate C2 grade, ग्रेड की बात की गई है। और एज देखें तो कितनी दी गई है, 17.5 से 21 साल तक जो है वो एज कर दी गई है। ठीक है। दूसरा देखिए अग्निवीर टेक्निकल के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% इन ईच, हर एक सब्जेक्ट में 40% होने चाहिए और 50% जो वो टोटल आपको चाहिए। इसकी एज भी 17.5 से 21 साल की गई है। इसकी एज भी 17.5 से 21 साल की गई है। ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट दिए होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर मैकेनिकल मोटर व्हीकल, मैकेनिकल डीजल, ये डिप्लोमा की बात की गई यहाँ पर, ये भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी, एज का बता दिया, क्लियर कर दिया है एज ये रहेगी। और यहाँ पर एक और खुशखबरी है, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट स्टोर कीपर टेक्निकल की में निकली है वैकेंसी, जो कि +2 बेस पे है। इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम, आर्ट्स कॉमर्स साइंस विद 60%, 60% होनी चाहिए। एज यहाँ पर आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली एज जो वो 17.5 से 21 साल ही रखी गई है। यहाँ पर नोट दिए, इसको आप केयरफुली पढ़ेंगे। Candidates who have appeared in class 10th and class 12 board exam and are awaiting declaration of results are also, जिनका मतलब क्या है कि also eligible to apply provided they fulfill all other QR. Such candidates now ever shall only be selected when they produce the original mark sheet during the phase 2nd of recruitment process. Internet copy of mark sheet not acceptable, as also such candidates should secure the minimum laid down marks in aggregate as well as individual subject for respect category for being eligible to participate in phase 2nd requirement। ये बोल रहा है कि 10th और +2 के जिनके एग्जाम हो गए हैं और रिजल्ट अभी आया नहीं है, वो भी इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन जब 2nd फेज होगा तो 2nd फेज में जो है वो ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट चाहिए इनको। ऐसा नहीं है कि आप नेट से जो है वो डॉक्यूमेंट ले आए अपने सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी निकाल के और उनको दे दें, उनको वो नहीं चाहिए, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है। देखते हैं आगे क्या क्या है और कुछ और भी चीजें यहाँ पर, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बात की गई है और सबसे बड़ी बात है कि डेट ऑफ बर्थ को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों में रहती है। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट बोर्न बिटवीन 1 अक्टूबर से 2003 और 1 अप्रैल 2007 के बीच में जो जिसका जन्म हुआ, बोथ डेज इंक्लूसिव आर एलिजिबल टू अप्लाई। 1 अक्टूबर 2003 से 1 अक्टूबर भी आ जाएगा, कोई किसी का जन्म 1 अक्टूबर में हुआ है और 1 अप्रैल 2007 से पीछे हुआ है, ये भी इंक्लूड होगी साथ में, तो वो जो है वो एलिजिबल है इस चीज को भरने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हाइट एंड वेट मैक्सिमम मिनिमम फिजिकल क्यूआर इज एज अंडर। तो ये बताया गया आपको कि क्या क्या यहाँ पर रहने वाला है। देखिए हाइट की बात की कैटेगरी के हिसाब से अग्निवीर जनरल ड्यूटी की बात की जाए तो हाइट मिनिमम फिजिकल वेट एज पर आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड गिवन इन। देखिए पहले ये था कि वेट नहीं दिया गया था, पिछली बार जब रैली हुई थी तो एकदम से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं थी और डायरेक्ट जो था वो ग्राउंड के बाद ही जो था वो हाइट के मुताबिक आप लोगों का वेट करने लग पड़े थे, जिसमें कि कई बच्चे बाहर हो गए क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वेट भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा हाइट के मुताबिक। लेकिन इस बार इन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो चेस्ट 77 चाहिए प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मतलब फुलाव होता है, कैसे यहाँ पे हवा भरी जाती है 5 सेंटीमीटर के लिए ये बोल रहा है।
देखिए अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स 163, 163, 162 ये अग्निवीर ऑफिसर असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए रखी गई है। बाकी के लिए तो 163 ही रखी गई है। तो हाइट भी थोड़ी सी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बढ़ाई गई है। अब देखिए एयर यहां पर आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। यहां पर ए सेंटीमीटर अगर 155 स्टैंडर्ड फॉर हाइट वेट स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन बीएमआई एज पर चार्ट बिलो। इसके हिसाब से ए 17 से 20 का होगा तो मैक्सिमम वेट 52.5 और ये आपका हाइट सेंटीमीटर में दी हुई है। इस अगर 155 के हैं मिनिमम वेट फॉर ऑल एजेस मिनिमम वेट 43.2 रखा गया है। लेकिन एज स्टार्ट टू 17 टू 20 इयर्स वेट केजी 52.9 रखा गया है। यहाँ पर एज 20 प्लस 1 डे अगर 1 साल ऊपर है 30 इयर्स वेट केजी 55.3 रखा गया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर क्या क्या वेट रहने वाला और ये सब चीजें दी हुई हैं। जैसे जैसे देखिए एज और यहां से लेके आपको सेंटीमीटर में एजेस दी गई है। मिनिमम वेट फॉर ऑल एजेस, तो ये मिनिमम वेट दिया गया है एज 17 टू 20 वेट मैक्सिमम परमिसेबल वेट जो मैक्सिमम जा सकता है इस एज के हिसाब से वेट उसकी बात की गई है ये। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस बार जो है आर्मी वालों ने वेट का भी चार्ट जो है वो आपको अलो कर दिया है। आप इसे देख लें और इसके मुताबिक जो है अपने वेट को मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। नहीं तो बाद में क्या होता है, कईयों का वेट नहीं होता है और कईयों का वेट ज्यादा हो जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस अगर ये आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप वहां पर देख सकते हैं। और क्या है यहाँ पर बताने के लिए, तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ठीक है, तो कैटेगरी हाइट अगर बोले जाए स्पोर्ट्समैन के लिए तो देखिए यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दी गई है। रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड, तो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन नेशनल स्टेट एंड दोज हु रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट कॉलेज स्कूल स्टेट यूनिवर्सिटी बोर्ड कैंपेन एज मेंशन पैराग्राफ 6 में दिया गया है। जबकि हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट है और चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की और वेट में 5 केजी की सॉरी। Eligible candidate can be granted prescribed relaxation in all 3 measurements height, chest and weight। ये बता दिए गए इन्होंने। स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो जो गोरखास है उनके लिए 157 रखी गई है हाइट, 157 गोरखास। ठीक है, शैम बहादुर मूवी देखी होगी आप लोगों ने। ठीक है, डर का दूसरा नाम, डरता वही नहीं है या डरता वही नहीं है जो या तो कोई बोलता है कि मैं डरता नहीं हूं, या तो वो झूठ बोलता है या तो फिर वो क्या है, गोरखा है। ठीक है, 77 ये आपको बताया गया है। 77 प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन ये चेस्ट की बात की गई है। ट्राइबल्स ऑफ अथॉराइज ट्राइबल एरियाज, जो ट्राइबल एरियाज है उनके लिए हाइट 162 है और एक्सपेंशन चेस्ट तो सेम ही रखी। वेट एज इन्यूमरेटेड एज पैरा थर्ड में दिया गया होगा, वेट के बारे में कुछ रिलैक्सेशन होगी इनको दी हुई। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इंसेंटिव अवेलेबल फॉर वेरियस कैटेगरी। इंसेंटिव की बात की गई है कि अगर आप SOS, SOEX, SOWW एडॉप्शन डन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ अ सोल्जर 1 सन ओनली, तो 20 मार्क्स वहां पर आप लोगों को मिलेंगे। जैसे रिलेशन की भर्तियां होती हैं उसमें जो रिलैक्सेशन मिलती है उसके बारे में कहा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपको बताया गया है द मार्क्स आर फिक्स्ड डिपेंडिंग अपॉन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट कैन हैज रिलेशन की बात की मैंने बता दिया आप लोगों को, तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कुछ, वो आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। क्या क्या आपको टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं वो आप भी खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ बताना चाहूं मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट तो आप लोगों को बता देता हूँ। अग्निवीर विल बी एनरोल्ड इन द इंडियन आर्मी अंडर इंडियन आर्मी एक्ट 1950 के अंतर्गत जो है वो आप इसमें एनरोल होंगे। इसको आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अग्निवीर एनरोल्ड अंडर दिस एंट्री आर लायबल टू बी असाइन्ड एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन आर्मी। ट्रेनिंग की बात की जाएगी तो ट्रेनिंग के बारे में भी लिखा गया, लीव मतलब छोड़ना, ग्रांट ऑफ लीव विल बी सब्जेक्ट टू
agencies of Indian Army, the following leave may be applicable for Agniveer during their engagement period. एनुअल लीव 30 डेज, ये लीव के बारे में बात की गई, छुट्टियों के बारे में बात की गई है। 30 डेज पर ईयर, एक साल में आपको 30 दिन मिलेंगे। सिक लीव, बीमार हो जाएंगे तो बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, जो मेडिकल ऑफिसर है वो देंगे, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर क्या मिल सकती है, छुट्टी मिल सकती है। तो ये कुछ टर्मिनल बेनिफिट्स दिए गए हैं, सेवानिधि पैकेज दिया गया है, पे अलाउंस एंड अलाइड अलाउंसेस के बारे में बात की गई, मेडिकल एंड सीएसडी फैसिलिटीज भी फॉर द ड्यूरिंग ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड इन द इंडियन आर्मी। अग्निवीर विल बी entitled for medical facility at service hospital as well as CDS provision। तो देखिए मेडिकल फैसिलिटी भी कहीं ना कहीं अब दे दी गई है। और देखिए कभी भी अफवाहों पे ना जाएं, आप पूरा खुद नोटिफिकेशन भी एक बार डिटेल में पढ़ें, क्योंकि लोग जो है वो आधी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आप सोचते हैं कि नहीं यही सही है जो लोग बता रहे हैं। एक बार खुद भी डिटेल में आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी सपना देखना चाहते हैं, तो वो पूरा इसे डिटेल में एनालाइज करें पहले, उसके बाद आप फॉर्म फिल करें। अग्निवीर विल नॉट रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोविडेंट फंड ऑफ द गवर्नमेंट, तो कोई भी फंड नहीं देगा उसमें। इंश्योरेंस, डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपेंसेशन, इसके बारे में दिया गया है, इसमें भी इतना खास है नहीं, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन सीई की बात की जाएगी तो ये आपको बताया गया कि पेपर क्या होगा, कैसे, ये देखिए आपको एसएमएस ईमेल के द्वारा आपको दिया जाएगा। कैंडिडेट कैन डाउनलोड एडमिट कार्ड आफ्टर क्लिकिंग द link on Join Indian Army website. Candidate has to put his username, which is roll number of candidates, and password as received by the SMS email। तो ये सब आपको पता ही होगा, जो पुराने होंगे उनको तो पता ही क्या प्रोसेस है, लेकिन जो नए हैं जो देख रहे हैं, देखिए। और ये बात कही गई है यहाँ पर एडमिट कार्ड को लेकर, प्रिंट ऑन लेजर प्रिंट ऑन गुड क्वालिटी पेपर, डू नॉट श्रिंक द साइज को श्रिंक नहीं करना है। फोटोग्राफ की बात की जाएगी तो 20 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट size color photograph developed on good quality photographic paper in white background, not more than 3 months old, computerized photocopied soft photograph will not be accepted। फोटोग्राफ भी जो सब बिल्कुल ठीक चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट की बात की गई है यहाँ पर आगे, तो आप देख सकते हैं फॉर 8th क्लास। और देखिए 8वीं क्लास जिनकी हो चुकी है, 8th क्लास के लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पे किया गया है। देखिए फॉर 8th क्लास पास कैंडिडेट, जो 8वीं क्लास पास कैंडिडेट है उनके लिए बोला गया है 8th क्लास पास मार्क शीट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशूड बाय स्कूल, बोथ सर्टिफिकेट शुड बी countersigned by डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, हिमाचल बोनाफाइड के बारे में बात की गई है, जिसे डोमिसाइल हिमाचल बोनाफाइड सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इशूड बाय तहसीलदार। ये बात ध्यान रखें, आप डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी गड़बड़ी करते हैं, इनको ठीक ढंग से पढ़ना है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट इस प्रकार से रीअरेंज कर लेने हैं। डोगरा क्लासेस एंड कास्ट सर्टिफिकेट आल्सो बी देयर। रिलीजन सर्टिफिकेट भी लगेगा यहाँ पर, रिलीजन सर्टिफिकेट भी इशूड बाय तहसीलदार या एसडीएम। सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इज नॉट मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट में ये मेंशन नहीं होगा, इसके लिए आपको अलग से बनाना पड़ेगा। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात की है तो ये भी आपको बनाना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड अनमैरिड सर्टिफिकेट, इन्होंने अपना ही अनमैरिड सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर फॉर्मा दिया होगा, आगे लास्ट में फॉर्म दिया होगा आपको, वो आपने भर के लाना है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, जो रिलेशनशिप वाले हैं उनको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन कुछ ना कुछ मिल जाएगी। और एनसीसी कैंडिडेट के लिए भी लिखा गया है, तो आप ये भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। एफिडेविट जो है उसके बारे में भी बोला गया है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की बात की जाए, अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड इन एप्लीकेबल टू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन एज मेंशन, अभी पैराग्राफ 4 ए आएगा, उसमें होगा डिस्कस। List of sports for enroll is attached as appendix D में दी गई होगी लिस्ट। एफिडेविट की बात की जाए कि ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट ऑन RS 10, thus the non-judicial stamp paper as per Spiceman duly attested by notary will be submitted by candidate at the rally site without page format of affidavit attached as per appendix E, उसमें लिखा गया होगा, नीचे बताया गया होगा उसके बारे में। तो एफिडेविट को भी mandatory to gain entry into the rally, ये लिखा गया है affidavit is mandatory to gain entry into the rally। जो affidavit है वो आपको कंपलसरी ही बनाना पड़ेगा एंट्री करने के लिए। कैंडिडेट्स will not be permitted to enter the rally without affidavit, विदाउट एफिडेविट के रैली में आपको एंटर नहीं करना दिया जाएगा, ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। यहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड की बात भी की गई है। सर्टिफिकेट ऑफ
बाउंस मार्क्स, ये मार्क्स के सर्टिफिकेट जहां पे आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे उसके बारे में कहा गया है। देखिए टैटू को लेकर भी एक बात कही गई है। टैटू, कईयों को टैटू बनाने का बड़ा शौक होता है, तो उसके बारे में बात कही गई है यहाँ पर। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ट्राइबल कम्युनिटीज, ट्राइबल, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है फ्रॉम ट्राइबल एरियाज, जो ट्राइबल एरियाज हैं उनकी बात की गई है, आर परमिटेड टू हैव परमानेंट बॉडी टैटूज ऑन एनी परमिटेड, अलो कर दिया गया है, ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एज पर एग्जिस्टिंग कस्टम्स, रीति रिवाज एंड ट्रेडिशन, जो उनके ट्रेडिशनल है और रीति रिवाज है, ऑफ द सेड ट्राइब टू विच कैंडिडेट्स बिलोंग, जिस बिलोंग से वो ट्राइब जो है, जो अपने रीति रिवाज के अगर कोई टैटू बनाता है तो वो जो है परमिटेड कर दिए गए हैं। Such candidates will only be permitted on producing the following two certificate. Self certificate, तो उसमें बताया गया है कि सर्टिफिकेट ऑफ बिलोंगिंग टू अ ट्राइबल कम्युनिटी एंड, एक तो पहले सर्टिफिकेट चाहिए ट्राइबल कम्युनिटी का, एंड परमिसिबिलिटी ऑफ परमानेंट बॉडी टैटू टू बी साइंड बाय डीसी, डीएम और एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट तहसीलदार, वेयर द ट्राइब ऑफ द कैंडिडेट्स इज प्रेजेंटली सेटल्ड, जहां पर है वहां के डीसी या डीएम से साइन करवा के लाने पड़ेंगे। इज अटैच्ड एज अपेंडिक्स जी, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द कंसर्न ऑफिसर मस्ट बी क्लियरली मेंशन्ड। तो ये बताया गया है परमानेंट बॉडी टैटूज ऑफ रिलीजियस सेंटीमेंट आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फोर आर्म्स। फोर आर्म्स जो है आपके, इनके इनर पार्ट में आप बना सकते हैं, बाहरी पार्ट में नहीं बना सकते। फ्रॉम इनसाइड ऑफ एल्बो टू द रिस्ट, एल्बो से लेके रिस्ट के इनसाइड में बना सकते हैं आप लोग। एंड ऑन द रिजर्व साइड ऑफ द पाम बैक, पाम बैक साइड ऑफ पाम बैक, पाम बैक हथेली के पीछे यहाँ पर पाम बैक, साइड ऑफ हैंड, साइड ऑफ हैंड। परमानेंट बॉडी टैटूज ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आर नॉट एक्सेप्टेबल एंड कैंडिडेट्स विल बी बैड फ्रॉम फर्दर सिलेक्शन, तो उसको जो है वो नहीं किया जाएगा अगर इन पार्ट्स के अलावा कहीं और बनाता है। और अगली बात की जाएगी अगर आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाएगी अगर, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड एज स्टेट बिलो ड्यूरिंग द फेज सेकंड, फेज सेकंड के लिए जो है 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर होती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और टाइम जो है ग्रुप फर्स्ट को वो दिया जाएगा 5.5 मिनट का, जबकि ग्रुप सेकंड को जो है वो 45 15 सेकंड और अधिक दिए जाएंगे। 60 फर्स्ट वाले को, 48 सेकंड वाले को। बीम 10 मारेगा उससे 40 नंबर, 9 मारेगा 33 नंबर, 8 मारेगा 27 नंबर, 7 मारेगा 21 नंबर, 6 मारेगा तो 16 नंबर लगेंगे। 9 फीट नीड टू क्वालिफाई, ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपका जो जंप होता है, खड्डा होता है, उसको क्रॉस करना पड़ता है। नीड टू क्वालिफाई जिगजैग पाथ होता है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है वो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एट रैली, तो रैली की बात भी यहाँ पर लिखी गई है। मैंने आपको बता दिया कि हिमाचल के जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और चंबा के युवा हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, उनके सपने साकार होने वाले हैं, जो कि वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं। और देखिए हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं धर्मशाला में, और अगर कोई अग्निवीर जो है वो टेस्ट की तैयारी करना चाहता है ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, ऑफलाइन में जो है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे दिया जाएगा, अगर आपकी कोई भी क्वारी होगी इसको लेके तो आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। तो बच्चों ये जो है आपकी नोटिफिकेशन है, लगभग 26 पेजेस की है, इसको आप केयरफुली खुद भी स्टडी करें एक बार, उसके बाद ही जो है वो डिसीजन ले कि क्या करना है आपको क्या नहीं। बाकी तो ये आपको सभी पता भी है, कुछ बच्चे जो पुराने होंगे उनको तो पता भी होगा कि क्या है और क्या नहीं है। पर एज में साफ बात कह दी है, एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, जैसे पहले बोल रहे थे कि 23 हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपको देखिए लिस्ट ऑफ स्कूल एंड्स बैट्स दिया हुआ है, ये तो आपको आप पढ़ लेंगे खुद भी। लेकिन देखिए अनमैरिड के लिए उन्होंने ये दिया है, तो इसी पे ही आपको क्या करना पड़ेगा, अनमैरिड सर्टिफिकेट के लिए ये ही फॉर्म निकालना पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ है वो आपको भरना पड़ेगा। एफिडेविट के लिए भी इन्होंने यहाँ पे अपना प्लेटफॉर्म अपना एक फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्मेट प्रोवाइड करवाया आप लोगों को, ये एफिडेविट के लिए फॉर्मेट है, तो इसमें भी आपको यही बना के जाना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स फॉर
एनरोलमेंट जो गेम्स है उसमें आप कौन किस में एनरोलमेंट करना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद ये है एनरोलमेंट ऑफ अग्निवीर अंडर अग्निवीर स्कीम, तो ये नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स पेपर है RS10 का, ये भी बनाना पड़ेगा आपको। बाकी ये दिया हुआ है क्या क्या लिखा है ये आप देख सकते हैं। बॉडी टैटू सर्टिफिकेशन, बॉडी यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स होगा और यहाँ पे फोटो लगेगा आप लोगों का, ये देखिए, तो ये भी अब अलाउड है आपको, लेकिन उन्हीं को ही है जो मैंने कंडीशन बता दी आप लोगों को। ये स्टैम्प्स लगेगी, यहाँ पे साइन होंगे, सिग्नेचर विद नेम, डेजिग्नेशन एंड स्टैम्प्स ऑफ DC DM SDM ऑफ डिस्ट्रिक्ट तहसीलदार। तो ये या तो फिर यहाँ पर एक और बात लिखी गई है वो भी आप करवा सकते हैं, तो इनको तो अलाउड है टैटू। हाँ, ये बॉन्ड बनेगा उसके बारे में कहा गया है। तो ये आपकी जो थी ये नोटिफिकेशन आई थी और आई होप आपको सबको क्लियर हो चुका होगा। बाकी किसी भी चीज बच्चे का कोई भी डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे। और हम यूट्यूब पर भी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे अग्निवीर के, जितने प्रीवियस ईयर में अभी एक ही भर्ती हुई है अग्निवीर की, तो उसको एनालाइज करके जो हमारे से बन पाएगा उस हिसाब से करेंगे हम लोग। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।